गोपालगंज बुलेटिन। नेपाल के तराई इलाकों में भारी बारिश को देखते हुए गंडक नदी में 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की संभावना को देखते हुए जिला अधिकारी अरशद अजीज ने हाई अलर्ट जारी करते हुए जिला अधिकारियों को 24 घंटे तक सतर्क रहने का निर्देश दिया है। इस बीच गंडक नदी के निचले इलाकों में रहने वाले को अपने माल मवेशियों के साथ तत्काल उचित स्थानों पर चले जाने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी ने सोमवार को बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद तटबंध पर लगातार पैनी नजर रखने तथा हर स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक प्रबंध का निर्देश दिया ताकि तटबंध को सुरक्षित रखा जा सके। गंडक नदी में वाल्मीकि नगर बारात से सोमवार की रात या मंगलवार की सुबह तक 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की संभावना को देखते हुए जिलाधिकारी अरशद अजीज ने आला अधिकारियों के साथ बैठक कर तटबंध की 24 घंटे निगरानी रखने का निर्देश दिया है। बैठक के बाद बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारी दियारा इलाके की ओर रवाना हो गए। जिले में गंडक नदी के इलाकों में आने वाले सभी 6 अंचल पदाधिकारियों को लोगों को उचित स्थानों पर चले जाने के लिए अपील करने का निर्देश दिया गया है। सदर अंचल के सीओ विजय कुमार सिंह ने बताया कि दियारा इलाके का भ्रमण कर आम लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने का निर्देश जारी किया गया है। उधर एनडीआरएफ की टीम के साथ भी बाढ़ से निपटने की रणनीति बनाई गई है। 4 स्तर पर प्रारंभ हुई कोरोना संक्रमण की जांच के बाद जिले में कोरोना पॉजिटिव आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर जिले में 24 और लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया है। नए संक्रमित लोगों के सामने आने के बाद जिले में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर 690 हो गया है। इस बीच जिले में संक्रमण से ठीक हुए लोगों की संख्या 451 है। संक्रमित मिले 24 में से 20 लोगों को चिकित्सकीय टीम ने होम क्वारंटीन से आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, जबकि 4 लोगों को होम क्वारंटीन में ही चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है। इस बीच सिविल सर्जन डॉक्टर टीएन सिंह ने संक्रमित मिले लोगों के परिवार के सदस्यों का भी सैंपल प्राप्त करने का निर्देश जारी किया है। 14 जुलाई को जिला मुख्यालय के अलावा मांझा, बरौली और बैकुंठपुर प्रखंड में शिविर लगाकर 270 लोगों का सैंपल प्राप्त किया गया था। रविवार की शाम सभी लोगों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। इनमें से 24 लोगों में से कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। संक्रमित मिले लोगों में सदर प्रखंड के अलावा बैकुंठपुर, बरौली प्रखंड के लोग शामिल हैं। उधर अब सिर्फ बिना लक्षण वाले कोविड-19 के मरीजों को ही होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने नया दिशा निर्देश जारी किया है। इसके तहत किसी कोरोना पॉजिटिव को होम क्वारंटीन अथवा आइसोलेशन सेंटर में रखे जाने के लिए जिला पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है। संबंधित व्यक्ति को यह सुविधा तभी प्रदान की जाएगी जब उन्हें घर पर सेल्फ आइसोलेशन एवं अन्य पारिवारिक संपर्क को क्वारंटीन करने की आवश्यकता सुविधा उपलब्ध होगी। होम आइसोलेशन में रहने के दौरान इन्हें नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य का अनुश्रवण करना होगा। कोविड-19 से संबंधित किसी भी प्रकार का लक्षण आने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करना होगा ताकि उनके समुचित इलाज की व्यवस्था की जाए। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के बाद होम आइसोलेशन में मात्र बिना लक्षण वाले मरीजों को रखे जाने का आदेश हुआ है। किसी अन्य बीमारी जैसे मधुमेह, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप ग्रसित होने वालों को होम आइसोलेशन में किसी भी हालत में नहीं रखा जाएगा। वहीं होम आइसोलेशन में रहने वाले कोविड-19 के बिना लक्षण वाले मरीजों के घर पर आशा कार्यकर्ताओं द्वारा भ्रमण कर होम आइसोलेशन का पोस्टर भी चिपकाया जाएगा। जिले में सोमवार को सोमी अमावस्या को लेकर महिलाओं ने पीपल के वृक्ष की पूजा की। अहले सुबह महिला पूजा सामग्री के साथ अपने घर के नजदीकी पीपल के वृक्ष के पास पहुंच गए तथा पीपल वृक्ष की पूजा कर 108 बार कर्मा कर कच्चा सूता वृक्ष में लपेटा। इस दौरान महिलाओं ने अपने पति के दीर्घायु व अपने परिवार के सुखमय जीवन की कामना की। सदर प्रखंड के नवादा गांव निवासी पंडित विजय पांडेय ने बताया कि सोमवार को होने वाली सोमी अमावस्या को सोमवती अमावस्या भी कहा जाता है। इस बार तो श्रावण मास में सोमी अमावस्या पड़ा है, जिससे इसका महत्व दोगुना हो गया है। इस दौरान महिला अपने पति के दीर्घायु के लिए पूजा करती है। शहर के ब्रह्म स्थान, रामनरेश नगर, कालीस्थान, सरिया मोहल्ला के साथ ही मांझा, बैकुंठपुर, सिद्धवलिया, उचका गांव, कटिया, विजयपुर, भोरे, कुचायकोट सहित सभी प्रखंडों में गांव की महिलाओं ने श्रद्धाभाव से पीपल वृक्ष की पूजा अर्चना की। उधर हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी कि प्रखंड के सावन के तीसरी सोमवारी और सोमी अमावस्या को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सोमवार की सुबह से ही प्रखंड के शिवालयों में भक्त की कतार लग गई।
हाथ में फूल धतूर बेलपत्र लेकर शिव मंदिर में पूजा करने आए अपनी बारी का इंतजार करते श्रद्धालु जयकारा लगाते नजर आए। लछवार दुर्गा मंदिर व जीन बाबा के पास काफी भीड़ लगी रही। इन भीड़ में कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मास्क नहीं पहना था, न ही भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। सदर अनुमंडल के 6 लोगों को सोमवार को अनुकंपा के आधार पर जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति सौंपी गई। अब सभी 6 दुकानदार अगस्त मास से अपने अनुज्ञप्ति के आधार पर खाद्यान्न का उठाव व वितरण कर सकेंगे। एसडीपीओ सदर उपेंद्र कुमार पाल ने अपने कार्यालय कक्ष में सभी 6 लोगों को अनुज्ञप्ति सौंपी है। एसडीओ ने बताया कि कुचायकोट प्रखंड के 3, बरौली प्रखंड के 2 तथा सिद्धवलिया प्रखंड के 3 जन वितरण दुकानदारों की मृत्यु के बाद आश्रितों की ओर से जन वितरण दुकान की अनुज्ञप्ति के लिए अनुकंपा के आधार पर आवेदन किया गया था। शहर के स्टेशन रोड स्थित डीएवी इंटर कॉलेज में इंटर में नामांकन की प्रक्रिया अगस्त माह से शुरू की जाएगी। बिहार बोर्ड के निर्देश जारी होने के बाद इस विद्यालय में नामांकन के लिए आवेदन जमा किया जाएगा। इस विद्यालय में इंटर में 400 सीटों पर छात्र छात्राओं का नामांकन होगा, जिसमें 200 साइंस और 200 आर्ट्स की सीटें हैं। हालांकि इस बार इस विद्यालय की 1066 छात्र छात्राओं ने मैट्रिक का परीक्षा पास किया है। पास हुए छात्रों के सापेक्ष इंटर में कम सीटें होने के बाद इस विद्यालय के छात्र छात्राओं को नामांकन के लिए दूसरे विद्यालयों की दौड़ लगानी पड़ेगी। कटिया बिहार राज्य स्वास्थ्य कर्मी संघ के आह्वान पर कटिया स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मियों ने सोमवार को सांकेतिक हड़ताल की। संविदा कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 21 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर चुके हैं। इस संबंध में हेल्थ मैनेजर मनोज कुमार ने बताया कि विभिन्न मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन चलाया जा रहा है। पहले चरण में 13 जुलाई से 18 जुलाई तक काला बिल्ला लगाकर कार्य किया गया। सोमवार को सभी संविदा कर्मी सांकेतिक हड़ताल पर रहे। यदि सरकार रात तक उनकी मांगे नहीं मानती है तो 21 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान हो चुका है। पंचदेवरी के नए वीडियो के रूप में मनीष कुमार श्रीवास्तव ने योगदान कर दिया है। उन्होंने प्राधिकृत वीडियो डॉक्टर अनंत कुमार विभूति से अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। पदभार संभालने के बाद वीडियो मनीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पंचायत प्रतिनिधि के साथ मिलकर पंचदेवरी प्रखंड का सम्यक और त्वरित विकास उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि नल जल योजना को पूर्णतया धरातल पर उतारना तथा वृद्धा पेंशन योजना के लंबित मामलों का निष्पादन प्राथमिकता होगी। उधर अपर पुलिस महानिदेशक बिहार पटना के आदेश के अनुसार जिले में कई थानाध्यक्षों और पुलिस पदाधिकारियों को स्थानांतरित किया गया है। अश्वनी कुमार तिवारी को पुलिस केंद्र गोपालगंज से कुचायकोट थाना के थानाध्यक्ष, प्रशांत कुमार को पुलिस केंद्र गोपालगंज से बैकुंठपुर थाना का थानाध्यक्ष, सुभाष सिंह को गोपालगंज केंद्र से भोरे थाना का थानाध्यक्ष, रविकांत दुबे को गोपालगंज केंद्र से बरौली थाना का थानाध्यक्ष, मिथिलेश कुमार सिंह को गोपालगंज केंद्र से यादवपुर थाना का थानाध्यक्ष, कृष्ण कुमार को उचकागांव थाने से गोपालपुर थाना, जंगोराम को भोरे थाना से अनुसूचित जनजाति थाना, संजीव कुमार को विजयपुर थाना से श्रीपुर ओपी प्रभारी, बैरिस्टर पाल को अनुसूचित जनजाति थाने से महिला थाना अनुसंधान इकाई, दिनेश यादव को थाना यादवपुर से परिचारी पुलिस केंद्र गोपालगंज और अतिरिक्त तकनीकी शाखा और अब्दुल मजीद को कुचायकोट से तकनीकी शाखा में स्थानांतरित किया गया है। जादवपुर थाना क्षेत्र के बिशुनपुर पश्चिमी गांव में बारिश के दौरान पोल से टूटकर गिरे विद्युत तार के संपर्क में 2 ग्रामीण आ गए, जिससे करंट लगने से दोनों की हालत बिगड़ गई। इस हादसे के बाद ग्रामीणों ने दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भर्ती कराया, जहां दोनों ग्रामीणों की हालत गंभीर देखकर चिकित्सकों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। गोरखपुर में इलाज के दौरान सोमवार को एक ग्रामीण की मौत हो गई। ग्रामीण की मौत से बिशुनपुर पश्चिमी का माहौल गमगीन हो गया है। स्वजनों के चित्कार से ग्रामीणों की आंखें नम हो गई हैं। बताया जाता है कि तेज हवा के साथ हुई बारिश के बीच बिशुनपुर पश्चिमी गांव में विद्युत तार पोल से टूटकर रास्ते पर गिर गया। बारिश थमने के बाद इस गांव के निवासी दिलीप राम तथा वीरेंद्र राम खेत की तरफ जा रहे थे, तभी ये दोनों लोग रास्ते पर गिरे विद्युत तार के संपर्क में आ गए, जिससे करंट लगने से दोनों की हालत बिगड़ गई। इस हादसे की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के पदाधिकारियों को फोन कर बिजली कटवाया। बिजली कटने के बाद दोनों ग्रामीणों को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों की हालत गंभीर देखकर चिकित्सकों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। सोमवार को गोरखपुर में इलाज के दौरान दिलीप राम की मौत हो गई। माया थाना क्षेत्र के सिकमी गांव के समीप एक बगीचे में पुलिस ने छापेमारी कर 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए बदमाशों के पास से पुलिस ने 3 पिस्तौल, 6 कारतूस, 25 पुड़िया स्मैक और बाइक बरामद किया है। हमारे संवाददाता सुरेश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि गिरफ्तार किए गए आरोपी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए बगीचे में बैठे हुए थे।
सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई है। उत्तर प्रदेश के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर आगरा के रसूलपुर गांव के समीप रविवार की सुबह हुए बस हादसे में बस में सवार जिले के 3 और कामगारों की मौत हो गई, जिससे इस हादसे में जिले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। इस हादसे में मारे गए 3 कामगार जिले के सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के लोजीरा गांव निवासी थे। हादसे में घायल इस गांव के 2 कामगारों का इलाज आगरा के अस्पताल में चल रहा है। एक साथ 3 लोगों की मौत से लोजीरा गांव में मातम पसर गया है। सोमवार की सुबह हादसे में मारे गए 3 कामगारों का शव गांव लाया जाने के बाद लोजीरा गांव गम से दहल उठा। उधर मांझा थाना क्षेत्र के धामापाकड़ गांव में मिर्जा अली के 20 वर्षीय पुत्र अदूक अली के द्वारा पारिवारिक कलह से तंग आकर अपने ममहर पिपरा में रविवार की शाम जहर खाकर आत्महत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। मिर्जा अली की पहली शादी पिपरा गांव में हुई थी। पहली पत्नी से 2 पुत्री और 1 पुत्र अदूक अली था। मिर्जा अली ने पहली पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी दुलदुलिया गांव में कर ली। दूसरी पत्नी से 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं, परंतु पहली पत्नी से पैदा हुए पुत्र और पुत्री को घर में नहीं रहने देने के कारण पुत्र और पुत्री ममहर में रहते थे। 3 दिन पूर्व अदूक अपने घर आया था, लेकिन मिर्जा अली के द्वारा पुत्र को कोई तरजीह नहीं देने से खिन्न अदूक ने ममहर जाकर जहर खाकर आत्महत्या कर लिया। परिजनों ने दाह संस्कार भी कर दिया। अदूक जब भी घर आता था तो उसके चाचा मंजर इमाम अपने पुत्र के समान उसे मानते थे। घटना की सूचना मिलते ही अपने भतीजे के लिए वो व्याकुल